निराकार बाप है ना निराकार आत्माओं का। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार का वर्षा है निराकार ज्ञान। क्या है? ज्ञान निराकार उसका वर्षा है। तो क्या वर्षा देगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा है? जमींदार बाप होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। ये निराकार बाप जो अखूट धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति का आगार है, जिसकी ज्ञान की धन संपत्ति कभी खूटती ही नहीं, जिसके लिए गायन है, उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। वो बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें सारा दे दिया, अब तुम्हारी बुद्धि रूपी पात्र, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसा जैसा बुद्धि रूपी पात्र वैसा वैसा तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का भंडार बैठता है। कि सबकी बुद्धि में एक जैसा बैठता है? एक जैसा तो बैठ ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? शिव बाप आत्माओं का बाप, खास करके मनुष्य आत्माओं का बाप, क्योंकि मनुष्यों को आके ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? पशु पक्षियों को सुनाता है। वर्षा किसको देता है? मनुष्यों को। तो उन मनुष्यों के बीच में कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? तो भगवान ने आकर के ये परंपरा चलाई क्या कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको बाप वर्षा देता है राजाई का। हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? मध्यम बच्चों को नहीं दिया, छोटे बच्चों को नहीं दिया, बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने चलाई? भगवान ने आकर चलाई। इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। क्या? जैसा मैंने रास्ता चलाया है उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, आगे पीछे। तो देखो शिव हुआ हम मनुष्य आत्माओं का बाप। क्या हुआ? मनुष्य आत्माओं का बाप। और शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे और धर्मों में आदम एडम आदिनाथ कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष। वो बड़ा बच्चा हुआ। बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे ना। क्या कहेंगे? दादा। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, आत्मा बने हैं, तो हमारा बाप दादा कौन हुआ? है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप बाप हुआ। और मनुष्य सृष्टि का बाप दादा हुआ। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ऐसा समझेंगे। अगर देवान में रहते हैं, देवान वालों की औलाद बने हैं, सिर्फ ब्रह्मा की औलाद बने हैं, तो ब्रह्मा देहधारी या निराकारी? देहधारी। जैसे और धर्म पिताएं देहधारी हैं, वैसे ब्रह्मा भी देहधारी। तो देह अभिमान में है तो हम कहेंगे बाप हमारा राम वाली आत्मा, जिसमें
यज्ञ के आदि से ही शिव बाप ने प्रवेश किया और दादा ब्रह्मा बाबा सृष्टि का पहला पत्ता अगर देवान में है तो